नमस्कार छात्रों, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज हम पाठ संख्या 6 सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां नामक पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारे प्रश्न हैं, सामुदायिक पहचान किस पर आधारित होती है? जन्म तथा अपनेपन पर, परायेपन पर, बहुसंख्यक होने पर या कोई नहीं? सामुदायिक पहचान जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होती है। यह कथन किसका है कि राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एक अधिकार का सफलतापूर्ण दावा करता है। ये कथन मैक्स वेबर का है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? इसका उत्तर है 22 भाषाएं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। श्रीलंका में गृह युद्ध किस वर्ष हुआ था? श्रीलंका में गृह युद्ध 1983 में हुआ था। बांग्लादेश कब पाकिस्तान से अलग होकर अस्तित्व में आया? 1972, 73, 1971 या 1970? छात्र, इसका उत्तर 1971 है। भाषा के आधार पर राज्य के गठन को लेकर कौन सा नेता आमरण अनशन पर बैठा जिसकी बाद में मृत्यु हो गई? इसका उत्तर है पोट्टी श्री रामुलु। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? छात्रों, इसका उत्तर है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अल्पसंख्यक एवं सांस्कृतिक विविधता का भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में उल्लेख है? छात्रों, इसका उत्तर है अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30। विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या किस देश में रहती है? इसका उत्तर है इंडोनेशिया। धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, जातिवाद या क्षेत्रवाद? इसका उत्तर है सांप्रदायिकता। दिल्ली में सिख विरोधी दंगे कब हुए थे? दिल्ली में सिख विरोधी दंगे 1984 में प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद हुए थे। गुजरात में मुसलमान विरोधी हिंसा कब हुई थी? मुसलमान विरोधी हिंसा, जिसे गोधरा कांड के नाम से भी जाना जाता है, छात्रों ये 2002 में हुआ था। भारत में आपातकाल की अवधि क्या है? छात्रों, इसका उत्तर है जून 1975 से जनवरी 1977 में भारत में आपातकाल लगा था। सूचना का अधिकार भारत में कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार भारत में 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। भारत में सर्वप्रथम सूचना के अधिकार की पहल किस राज्य से हुई थी? भारत में राजस्थान में सबसे पहले सूचना के अधिकार की पहल शुरू हुई थी। जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में मिल जाती है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया समावेशीकरण कहलाती है। सरकार का वह रूप जिसमें सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती है क्या कहलाता है? यह सत्तावाद कहलाता है। अपने जीवन के अंतिम समय में भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था? छात्रों, इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय भारत में बहुसंख्यक है? छात्रों, भारत में हिंदू संप्रदाय या समुदाय भारत में बहुसंख्यक है। सांस्कृतिक विविधता से क्या तात्पर्य है? संस्कृतियों में समानता, संस्कृतियों में अंतर या संस्कृतियों में टकराव? इसका उत्तर है संस्कृतियों में अंतर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सांस्कृतिक विविधता के लिए चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है? भारत की सांस्कृतिक विविधता के लिए संप्रदायवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद? इसका उत्तर है राज्य राष्ट्र की क्या विशेषता होती है? राज्य राज्य की विशेषता होती है कि उसकी एक निश्चित भौगोलिक सीमा हो, उसके नागरिक हो, उसमें संप्रभुता हो। तो उत्तर है उपरोक्त सभी। मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये कथन किसका है? ये कथन कबीर का है। नागरिक समाज के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं? उनके प्रमुख कार्य हैं सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना, राज्य को प्रभावित करने की कोशिश करना, वाणिज्यिक मुनाफा न कमाना। इसका उपरोक्त सभी।